माइक तो दे दीजिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी। The House will meet at 12 noon today. 2024 के नतीजों से हाशिए पर पड़े विपक्ष को जहां संजीवनी मिली, वहीं सत्र शुरू होने से पहले नीट पेपर लीक ने सत्ता पक्ष को घेरने का मौका भी दे दिया है। 234 सांसदों वाले इंडिया गठबंधन के तेवर तीखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीट पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष लीड लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। नतीजा ये हुआ कि दोनों हाउस की कार्यवाही 1 जुलाई तक के लिए स्थगित हो गई। The House will meet at 12 noon today. सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन कांग्रेस के 3 सांसद कार्य स्थगन का प्रस्ताव लेकर आए। विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण को छोड़ नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ा था। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने पहले ही सत्र में इसे अपना हथियार बना लिया है। जॉइंट मैसेज देना चाहते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और छात्रों के हक की बात करते हुए नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की गुजारिश करने लगे। मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। इस दौरान एक मौका आया जब राहुल गांधी ने स्पीकर से माइक देने की अपील की, जिस पर ओम बिरला ने कड़े शब्दों में राहुल गांधी को सदन के नियम बताए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं बताया। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। एक तरफ विपक्ष नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। पहली बार कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है उसको विरोध करके वेल में आया है। मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं। नीट पेपर लीक के मामले पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष के सांसद वेल में इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के रवैये पर सवाल उठाया। नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी। जो लोकसभा में हुआ, ऐसी ही कुछ तस्वीरें राज्यसभा से भी आई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विपक्ष के सांसद यहाँ भी वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे, जिस पर राज्यसभा के सभापति भड़क गए और इसे भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास पर लगा धब्बा बताया। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे। राज्यसभा में विपक्षी तरफ से पहले प्रमोद तिवारी ने मोर्चा संभाला और चेयर से नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उसके अनुसार मेरी भी नोटिस है, एलओपी की भी नोटिस है, तमाम दलों के नेताओं की भी नोटिस है। सर, हम लोगों का भी अनुभव इस सदन में है, थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं जितना बड़े लोगों का है। गलत करें आप, गलत करें। आपका अनुभव दशकों तक का है। तो हमारी बात मान जाइए फिर। नहीं। हालांकि सभापति इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ही नीट पेपर लीक पर चर्चा की बात कही। विपक्ष के इस रवैये पर सदन में बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी मंशा पर सवाल उठाए। नीट पहले भी था, नीट का विषय बीएससी में भी आ सकता था, लेकिन मंशा नहीं थी, मंशा हाउस को डिस्टर्ब करने की थी। नीट पेपर लीक मामले पर दिन भर हुए हंगामे के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी आया। धर्मेंद्र प्रधान ने एक तरफ जहां दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही, तो विपक्ष के तरीके को लेकर भी सवाल उठाया।
हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं। सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? अब 1 जुलाई से एक बार फिर दोनों सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज विपक्ष के रवैये से साफ है कि आगे भी पेपर लीक के मुद्दे पर तकरार तय है। सदन में सीटों की बड़ी संख्या से उत्साहित विपक्ष 18वीं लोकसभा के पहले ओवर से ही सरकार को बैकफुट पर धकेलने के लिए नीट पेपर लीक का इस्तेमाल बाउंसर बॉल की तरह कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं होशियारपुर से आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने नीट पेपर लीक को लेकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के सांसद अपने साथ एक एमसील का पैकेट लेकर सदन में पहुंचे थे और कटाक्ष करते हुए सरकार को एमसील की मदद से पेपर लीक रोकने की उन्होंने सलाह दी। देश में अब तक पिछले 10 सालों में कम से कम 25 एग्जाम जो हैं वो लीक हो चुके हैं। सो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को विनती करना चाहता हूं, खास तौर पे धर्मेंद्र प्रधान जी को, कि जो इतने पेपर लीक हो रहे हैं, नीट एग्जाम तक लीक हो रहा है और कितने विद्यार्थी पहले ही बाहर जा रहे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनका भविष्य लीकेज की वजह से खराब कर रहे हैं। तो मैं तो इनको सिंबॉलिक आज प्रोटेस्ट के लिए आया था कि इनको एमसील की जरूरत है। और इस बीच नीट पेपर लीक के सरगना संजीव मुखिया को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ईओयू ने पेपर लीक के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। आपको अपडेट बता देते हैं इस मामले को लेकर। ईओयू ने सिपाही भर्ती पेपर लीक में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला अपडेट यह है कि ईओयू ने सिपाही भर्ती पेपर लीक के मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में यह पता चला है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का मास्टरमाइंड भी नालंदा का संजीव मुखिया ही था। 1 अक्टूबर 2023 को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ था। 2 दिन पहले ईओयू को इस केस में एक बड़ी लीड मिली थी और इसके बाद ईओयू की टीम ने छापेमारी की। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। जब छापेमारी हुई तो 4 लोग गिरफ्तार किए गए और इसमें 3 पश्चिम बंगाल के हैं। ईओयू ने यह खुलासा किया है कि 1 अक्टूबर को परीक्षा के दौरान कई उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य फर्जी तरीकों का उपयोग करते हुए नकल करते हुए पकड़ा गया, जिसके कारण इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। शिकायतों के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई और 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। आपको यह भी बता दें कि इसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और इस परीक्षा का यह जो मास्टरमाइंड है यह भी संजीव मुखिया ही निकला है। उधर नीट पेपर लीक मामले के साथ आज विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी के जिक्र पर भी जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने जहां इसे लेकर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए तो वहीं बीजेपी ने आपातकाल को काला अध्याय बताते हुए इस पर चर्चा की बात कही है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए आगे की जनरेशन को कि कांग्रेस वाले जो बार बार कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, आज तक राहुल गांधी ने कुछ कहा हाउस में, चुपचाप बैठे रहे। कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला तो कई मर्तबा पार्लियामेंट में हुआ है बीजेपी की सरकार में, उस पर क्या बोलेंगे वो लोग? कितने इंस्टेंसेस गिनाए आपको? 50 साल के बाद भी ये इमरजेंसी की बात करते हो, कोई मुद्दा नहीं है। इस देश में 10 साल से इमरजेंसी लगी है, वो निकालो।